हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज हम एड़ी के दर्द के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एड़ी का दर्द ये क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, और अगर किसी के दर्द हो रहा है तो हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, और कौन सा इंजेक्शन इसमें लगवाया जाता है, या इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, और खाने की कौन सी दवाई इसमें खानी पड़ती है, और इसके अलावा हम क्या इसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक करें। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, एड़ी के दर्द को हम प्लांटर फेसियाइटिस भी बोलते हैं। प्लांटर फेसियाइटिस क्यों बोलते हैं, आप देखिए। पहले आप ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में देखिए एड़ी का फोटो। इसमें नीचे आप देखेंगे एक हील बोन जो कैल्केनियस बोन है, इस बोन से और आगे तक एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू जा रहा है। इस थिक बैंड ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं प्लांटर फेसिया, यानी कि इसी पर जो है सारा सपोर्ट रहता है पैर का, और ये स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करती है पैर के। तो किसी कारण से अगर इस प्लांटर फेसिया में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है, तब हमारी एड़ी में दर्द होने लगता है। और ये मोस्टली ये प्रॉब्लम 40 से 60 साल की उम्र में होती है। और जिसकी इसकी पहचान क्या है कि ये एड़ी के दर्द यानी प्लांटर फेसियाइटिस ही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई और वजह हो। तो इसका जो दर्द होता है, जब सुबह उठेंगे तो उठकर जब चलने की कोशिश करते हैं तो एड़ी में इतना दर्द होता है कि चला नहीं जाता है। और अगर चलने की कोशिश भी करेंगे अगर किसी तरह, तो 4-5 कदम करने के बाद तब दर्द में आराम मिलता है। तो यानी कि जब हम चलना कोशिश करते हैं तो हमसे चला नहीं जाता, इतना तेज़ दर्द होगा। या बहुत देर बैठने के बाद अगर जब चलना शुरू करेंगे तब भी नहीं चला जाता है। देखिए, अगर किसी को डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर थायराइड का टेस्ट कराता है कि थायराइड के मरीजों में ये कॉमन है प्रॉब्लम। इसके अलावा जो शुगर के मरीज हैं उन लोगों को भी ये एड़ी में दर्द अक्सर जल्दी हो जाता है। अगर ये दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो उसकी वजह से भी ये एड़ियों में दर्द होता है। इसके अलावा अगर किसी में ये लक्षण तीनों में से इनमें कोई नहीं है तो हो सकता है मोटे लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई ओबेसिटी वाला पेशेंट है तो उसमें भी हील पेन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। या ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि जिनको कि ज़्यादा खड़े रहने का काम है, या जिनको हार्ड सरफेस पर ज़्यादा चलने का काम है, या ऊंची नीची ज़मीन पर चलने का काम है, तो ऐसे लोगों को भी हील पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फ्लैट फुट भी एक बहुत बड़ा कारण है। फ्लैट फुट की पहचान ये है कि किसी का पैर समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, यानी कि जब ज़मीन पर खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे ज़मीन और उसके पैर के बीच में जो एक आर्क सी रहती है पैर में, वो आर्क ना होकर के बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ रहता है, तो वो कहलाता है फ्लैट फुट। तो ऐसे लोगों के बीच में, यानी जब पैर और ज़मीन के बीच में गैप नहीं होता तो फ्लैट फुट कहलाता है, और उस फ्लैट फुट वाले लोगों के पैर में भी एड़ी में दर्द रहेगा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके भी एड़ी में दर्द कॉमन बात है। इसके अलावा जो एथलीट लोग हैं तो उनके बार बार रनिंग करने से उनके प्रेशर पड़ता है हील पर, उसकी वजह से भी ये दर्द रहता है। इसके अलावा इम्प्रॉपर शूज़ जो लोग पहनते हैं, जैसे कि गलत साइज़ के शूज़ पहनते हैं, या जिनके सोल में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ऊंचा नीचा सोल हो रहा है, या हाई हिल की जो लेडीज़ चप्पल पहनती हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है एड़ी में दर्द होने का। इसके अलावा एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में भी एड़ी में दर्द रहता है। फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग पीरियड तक प्लांटर फेसियाइटिस प्रॉब्लम रहेगी तो जो हील बोन है उस पर एक बोनी ग्रोथ हो जाती है, और बोनी ग्रोथ होने के बाद यानी हड्डी का एक जो उभार उठ कर आ जाता है, तो उसकी वजह से एड़ी में दर्द होने लगता है और बहुत पेन होता है। और फिर इसका इलाज यही है कि इसको या तो सिलिकॉन पैड वगैरह मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं ठीक होता है, अगर ज़्यादा ही तंग करता है, तो फिर इसको दूरबीन से ऑपरेशन करके इस स्पोर को निकाला जाता है, जिससे एड़ी के दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक टेंडन है जो कि कॉफ मसल यानी कि पिंडली के मसल्स को और हील बोन को जोड़ने वाली एक एचलीस टेंडन होती है। इसमें भी स्वेलिंग आने के कारण भी दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं एचलीस टेंडनाइटिस। तो अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। ट्रीटमेंट में यह है कि ऐसे पेशेंट के लिए एक तो हमें बर्फ़ की सिकाई करानी चाहिए, दूसरा यह है कि पेन किलर टैबलेट, पेन किलर जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है, ऐसी मेडिसिन दीजिए जो सूजन और दर्द दोनों में काम करेगी, और ज़्यादातर इनसे आराम मिल ही जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं
यहाँ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। वैसे एक्सरसाइज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन एक एक्सरसाइज है जैसे कि पैर के नीचे आप बॉल रख लें या बेलन रख लें और उसको पैर को आगे पीछे करके पूरा रोटेट करें। बॉल रखने के बाद उसको पैर को आगे पीछे प्रेस करके उसको आगे पीछे रोटेट करें। इसी तरह बेलन ले लें और बेलन को भी पैर को आगे पीछे रोटेट करना है। और इसके अलावा पानी भी ले सकते हैं एक बोतल में, और पानी भी फ्रिज में रखा हुआ ठंडे पानी की बोतल लें जिससे ठंडे पानी की सिकाई हो जाएगी, और उसमें भी आप बोतल को आगे पीछे पैर के नीचे करके रोटेट करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज सुबह उठते ही सबसे पहले आपको चलना नहीं है, केवल बिस्तर से उठते ही सबसे पहले इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। और या रात को एक सोने के पहले भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 2 टाइम एक्सरसाइज ही बेटर रहेगी। और इनसे भी अगर आराम नहीं मिलता है, हमें सॉफ्ट शू पहनने चाहिए और चप्पल ऐसी सॉफ्ट वाली रहनी चाहिए जो बहुत सॉफ्ट हो। इसके अलावा एक आपके आते हैं जूतों में सिलिकॉन हील कप आते हैं, ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। तो सिलिकॉन हील कप जो है आप जूतों में यूज़ करिए, और ये खासकर जो हड्डियां बढ़ जाती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो है ये नीचे सॉफ्ट होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमें लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करनी चाहिए, यानी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करें, नंगे पाँव ना रहें। और अगर हार्ड सरफेस पर चल रहे हैं तो आप जूते वगैरह पहन कर रहे हैं। वेट को कम करना है, डायबिटीज़ वगैरह का ध्यान रखें, शुगर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कंट्रोल में रखें, यूरिक एसिड नहीं बढ़ना चाहिए, और थायराइड वगैरह का चेक करा कर रखें, कहीं थायराइड ना बढ़ रहा हो आपको। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये प्रिकॉशन रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं मिल रहा है तब फिर इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट रहता है। इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो इंजेक्शन एड़ी में ही लगाने पड़ते हैं, और इस इंजेक्शन का नाम है PRP इंजेक्शन और एक स्टीरॉयड इंजेक्शन। ये किसी डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ही लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में। मछली का तेल बहुत बढ़िया है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। 3-4 बूंद मछली के तेल की लेकर के और उस पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर भी एड़ी में दर्द हो रहा है वहाँ इसकी मसाज करें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और प्लांटर फैसाइटिस के लिए तो मार्केट में मछली के तेल की फिश ऑयल की क्रीम भी आ रही है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक के टुकड़े लें और उसको 2 कप पानी में उबालें, और पानी को उबालते उबालते जब वो 1 कप रह जाए तो उसमें 3 बूंद नींबू का रस मिला लें और 1 चम्मच शहद मिला लें, और उसके बाद इस पानी को पी लीजिए। आप दर्द में और सूजन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक टब ले लें, उसमें टब में गर्म पानी लें और गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक मिला लें, और अपने पैरों को जो है उस पानी में 10-15 मिनट तक डुबो कर रखें। आप देखिए पेन और स्वेलिंग में बहुत आराम मिलेगा। इसमें क्या, सेंधा नमक में होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और हमारी मैग्नीशियम जो है बोन में भी स्टोर रहता है। तो ये जो है सेंधा नमक गर्म पानी में डालकर डुबोने से पैर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।